हे दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर पे बैठ के अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी एस्पिरेशन के लिए ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से 10th और 12th के बोर्ड कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो क्या हुआ है दोस्तों, इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन है, बिलो एवरेज है। तो दोस्तों आपको रिजल्ट को लेके वरी नहीं करना है। अगर आपने करियर ऑप्शन चूज किया है या अगर कंफ्यूज हैं तो हम इस वीडियो में आप बने रहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिनको रिजल्ट आ जाता है लेकिन आप करियर ऑप्शन क्या चूज करें उनको कुछ पता ही नहीं है। तो आप सही जगह हो। आपको इस वीडियो में हर एक करियर ऑप्शंस जो भी कोर्स रिलेटेड है आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों क्या रहता है, जैसे किसी के घर में बड़े भाई नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, करियर ऑप्शन उनको पता नहीं रहता क्या करना है। या कुछ लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त क्या कर रहे हैं या कोई उनका रिलेटिव क्या कर रहा है तो आप लोग भी वही कर लेते हैं, आप अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूँ, आप करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, 2-3 साल पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फिर बाद में सोचते हैं कि काश मैं ये कोर्स ले लेता, काश मैं ये कोर्स ले लेता। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। पास्ट में क्या करना है, जो मिस्टेक्स हम लोग वापस नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितना रिसर्च हो सके, जितना आप इस कोर्स के करने के बाद क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कितना टाइम है, ये आप ये सब सिलेक्ट करने के बाद ही वो कोर्स लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको बाद में चल के पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं दोस्तों, किसी भी काम करने से पहले आप वो क्यों करना चाहते हैं वो आपको पहले ही सोच के रखना है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, व्हाट एंड हाउ इजी हो जाता है। मतलब अगर आपको उस काम करने को रीजन पता है तो आप उसको कैसे करना है और क्या क्या करना है वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है करियर रिलेटेड तो आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि 10th के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 10th के बाद अगर आपके कितने ऑप्शंस होते हैं वो देखते हैं। आपको 10th के बाद क्या हो सकता है, आप 12th साइंस कर सकते हैं, 12th कॉमर्स कर सकते हैं, 12th आर्ट्स है, डिप्लोमा है, ITI है और डिफेंस कोर्सेज भी हैं। तो दोस्तों क्या करना है, आपको इन सारे फील्ड्स में आपको चूज करना है। जैसे आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आप किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को साइकियाट्रिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, या आपको अकाउंट से रिलेटेड बनना है, या CA चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, या किसी को LLB करना है, किसी को टीचर बनना है, तो आपको अगर ये सब कोर्सेज को आपको करना है, इस सारी फील्ड में जाना है तो आपको क्या क्या चूज करना पड़ेगा वो देखना है। जैसे अभी आपको किसी भी इंजीनियरिंग में जाना है या आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको फिक्स है, आपको क्या लेना है, 12th साइंस ही लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी अकाउंट रिलेटेड लेना है या बिजनेस करना है या कुछ जैसे बोलते हैं चार्टेड अकाउंट में कोई इंटरेस्ट रहता है या कोई MBA करना चाहता है तो आपको क्या करना है, 12th कॉमर्स और साइंस में से दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे अभी आपको हिस्ट्री में और बायोलॉजी, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप क्या लीजिएगा, 12th आर्ट्स लीजिए। और जैसे आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल ज़्यादा कोर्स में नहीं जाना है, डेप्थ में आपको सिंपल क्या करना है, डिप्लोमा करना है। डिप्लोमा करने के बाद क्या होता है दोस्तों, 3 साल का कोर्स होता है। इससे आपको क्या हो जाता है, एक 3 साल 10th के बाद ही आपको एक डिग्री मिल जाती है। तो इससे आप डिग्री मिलने के बाद क्या हो जाता है, आपकी जॉब की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको 3 साल के बाद ही आपको जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, एक ITI करके फील्ड होता है, ITI भी होता है, जैसे फिटर होता है, मैकेनिकल होता है, जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स होती है उसमें कुछ हमारा क्या होता है, ITI होता है। ITI क्या होता है दोस्तों, ये 2 साल का कोर्स होता है, आफ्टर 10th होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप ITI चूज करते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत सारे रेलवेज में तुरंत आपको जॉब मिलने की चांसेस बहुत हाई हो जाती हैं, क्योंकि हमको ITI के जो ITI एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों 10th के बाद आपके पास कितने ऑप्शंस है, 12th साइंस कर सकते हैं, 12th कॉमर्स कर सकते हैं, आर्ट्स होता है और डिप्लोमा है और ITI है। अगर आपको साइंस लेना है तो आपको इन सारी फील्ड्स में पहले क्या करना है, अगर आपको इन सारी फील्ड्स में चूज करना है, ठीक है, इन सारी फील्ड्स में, तो आप क्या कीजिए, 12th साइंस लीजिए। अकाउंटेंट रिलेटेड है तो आप 12th कॉमर्स, टीचर्स या आपको सोशलॉजिस्ट या आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप क्या कीजिए, कॉमर्स आर्ट्स लीजिएगा। अगर आपको जल्दी ही जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, इससे आपको 3 साल में ही आपको अच्छी डिग्री मिल जाएगी जिससे जॉब मिलने की
अपॉर्चुनिटी बहुत आसान हो जाती है डिप्लोमा के बाद। और ITI सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है, ये आपको बहुत जगह हेल्पफुल होगा। क्योंकि 2 साल का ही कोर्स है और जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी बहुत चांस है। तो जैसे जिसको बहुत जल्दी जो जॉब करना है आफ्टर 10th, तो आपको क्या किन फील्ड में जाना है, डिप्लोमा और ITI में जाना है। या अगर आपको किसी को इंजीनियर बनना है या किसी को डिफेंस में जाना है, तो आपको क्या करना है, ये सारे कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं क्या बताता हूँ, अभी आप 12th साइंस लेने के बाद आप कितने ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 12th साइंस करने के बाद आपको क्या 2 ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, JEE मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, या फार्मेसी कर सकते हैं, या थर्ड क्या होता है, BSc कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कितने ऑप्शन रहते हैं, जैसे आपको इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग में क्या रहता है दोस्तों, तो आपको JEE ये ऑल इंडिया रैंक की एग्जाम होती है, और इस CET मतलब हमारे डिफरेंट स्टेट का एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कोई एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद आपको डिफरेंट जो कॉलेजेस रहते हैं वो इस मार्क्स पे आपको एडमिशन देते हैं, ठीक है। इस JEE करने के लिए आपको सब्जेक्ट क्या चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो रहेगा तो भी चलेगा। तो दोस्तों इंजीनियरिंग की कितनी ब्रांच होती है, 30 ब्रांच होती हैं। जैसे अभी हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, सिविल हो गया, केमिकल्स हो गए। तो ऐसा क्या करके 30 ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या होता है, आपको जॉब लेकिन मिलने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हर जगह हमारा जो भी हमारे आसपास देखिए सारा कुछ इंजीनियर्स ने ही बनाया है, ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा करियर ऑप्शन में, आपको अपने करियर में आगे करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। और दोस्तों जैसे अभी किसी को ग्रेजुएशन चाहिए तो क्या कर सकता है, वो BSc कर सकता है। BSc में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। नॉर्मल BSc मैथमेटिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बॉटनी होता है, आपको बहुत सारी BSc के ऑप्शंस हैं 12th साइंस के बाद, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको डिफेंस में जाने का बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो डिफेंस में जाने के लिए आपको, अगर आप 12th साइंस लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि डिफेंस में जाने का। कैसे दोस्तों, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो एयरफोर्स में जाते हैं तो आप NDA करके आपको 12th में ही एग्जाम देने के लिए मिल जाता है मौका, ठीक है। तो NDA आप दे सकते हैं। अगर आपको नेवी में इंटरेस्ट है तो नेवी में आफ्टर 10th के ही रिजल्ट के बाद ही क्या होता है, SSR का एग्जाम होता है और AA का एग्जाम होता है, ठीक है। आप वो दे सकते हैं। और आर्मी के बाद भी एक आर्मी टेक्निकल करके होता है, जिसके लिए आपको 12th साइंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफेंस में भी जाना, अगर आपको किसी को भी डिफेंस में जाना है तो आप 12th साइंस लेके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन जाती है डिफेंस में जाने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना है, अगर कोई 10th का स्टूडेंट है, अगर उसको इंजीनियरिंग करना है तो आपको कैसे सोचना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग के लिए क्या चाहिए, मुझे 12th साइंस चाहिए। 12th साइंस करने के बाद मुझे इंजीनियरिंग कैसे मिलेगी, JEE से मिलेगी, और मैं भी क्या हूँ 10th में हूँ। तो अगर कोई भी 10th का स्टूडेंट है तो आपको ये नहीं सोचना है कि 12th साइंस लूँ, 12th कॉमर्स लूँ, 12th आर्ट्स लूँ, क्या लूँ, आपको क्या बनना है पहले वो चूज करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कहाँ से स्टार्ट करना है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एंड, ठीक है। अगर आपको एंड में पता है कहाँ जाना है तो आप सीधा, आपको कैसे रास्ता है आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको इंजीनियरिंग का बता दिया है। BSc कैसे कर सकते, BSc आपको क्या करना है, BSc के लिए आपको 12th साइंस चाहिए, 50% अबव रिजल्ट चाहिए तो आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। नॉर्मल एलिजिबिलिटी 50% होती है, ठीक है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जाने का आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। अभी जैसे क्या हो गया, किसी को भी मेडिकल में इंटरेस्ट है, ठीक है। मेडिकल के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, आपको नीट का एग्जाम देना होता है और CET का एग्जाम होता है, ठीक है। तो नीट और CET के एग्जाम्स क्या होते हैं, ये हमारे हर एक ईयर में पर ईयर कंडक्ट किए जाते हैं। आपको एग्जाम्स देना है, फिर आपको क्या हो जाता है, आपको ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों क्या है, JEE और CET करने के लिए आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो आपको ये दोनों एग्जाम कंपलसरी रहता है एग्जाम देना, ठीक है। लेकिन BSc के लिए सिर्फ हम अपन 12th के रिजल्ट पे अपन दे सकते हैं, BSc का आपको एलिजिबिलिटी है। लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए आपको JEE और CET में से देना ही है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको डॉक्टर बनना है या डॉक्टर्स बनना है या MBBS करना है, BHMS करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, नीट का एग्जाम देना ही है और CET का एग्जाम देना ही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेडिकल फील्ड में क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल फील्ड के लिए, अच्छी फील्ड के लिए, तो फार्मेसी होता है। फार्मेसी में जैसे क्या होता है, 2 फील्ड होती है, D फार्मेसी और B फार्मेसी। देखिए दोस्तों, अगर आप मेडिकल में देखे होंगे तो मेडिकल्स में क्या कोर्स करना रहता है कि आप अपना खुद का मेडिकल ओपन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको साइंस लेना है,
आपको 10th के बाद क्या लेना है, साइंस लेना है। 10th के साइंस करने के बाद आपको पीसीबी या पीसीएमबी में से एक सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डी फार्मेसी करना है या बी फार्मेसी करना है। देखिए फ्रेंड, डी फार्मेसी में क्या रहता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब आपको आपका खुद का मेडिकल ओपन करने के लिए वो अच्छा मौका है, ठीक है। ये 2 साल का कोर्स है। और बी फार्मेसी में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम लोग मेडिसिन बनाते हैं तो वो रिसर्च ओरिएंटेड में क्या रहता है, बी फार्मेसी में रहता है, ठीक है। तो फार्मेसी में 2 ऑप्शन है, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, अगर जब को डॉक्टर्स बनना है, आपको एमबीबीएस का कोर्स मिल सकता है, बीएचएमएस का कोर्स मिल सकता है, या आपको साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो आप लोग। आपको फिजियोथेरेपी का भी कोर्स मिल जाता है। फिजियोथेरेपी मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोग अभी स्पोर्ट्समैन देखे होंगे, उनको मसल में स्ट्रेन हो जाता है, तो जो वहां देखो आप देखे रहोगे कभी भी, अगर लाइव मैच देखते रहेंगे तो कोई भी जब भी कहीं किसी प्लेयर्स को चोट लग जाती है तो कोई दौड़ के आता है तो जल्दी आइस वगैरह रखना स्टार्ट करते हैं, तो क्या कौन करता है, वो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट करता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है अगर आप मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10th के बाद 12 साइंस लेना है अगर आपको ये सारी फील्ड में से कोई भी फील्ड इंटरेस्ट करना है। तो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप 10th में हैं, आपको क्या करना है, ये 5 ऑप्शंस नहीं देखने हैं। आपको क्या देखना है कि आप करना क्या है। जैसे आपको अभी किसी को बीएससी इन नर्सिंग करना है या बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करना है, तो उसको वापस लास्ट से जाना है ऊपर, ठीक है। ये नहीं कि मैं साइंस ले लूँ फिर उसके बाद कुछ सोचूंगा, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है, आप बाद में पछताओगे, काश मैंने वो कर लिया होता, ठीक है। तो आपको पहले ही लास्ट में देखना है कि मुझे ये कोर्स करना है, इसके लिए मुझे कैसे 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 जाना है, ठीक है। तो साइंस से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन दोस्तों साइंस लेने के बाद आपको बहुत सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड को थोड़ा नेट पे इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास इतनी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हमारे सिर्फ फिंगर टच पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इनफ है, मतलब हम लोग बहुत बियॉन्ड है, ठीक है। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक फिंगर पे आपके है, तो आपको क्या करना है, सर्च करना है बस, ठीक है। कौन सा इन्फॉर्मेशन कोर्स है, कितना ड्यूरेशन है, तो मैंने एक सिंपल एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या चूज करना है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग 4 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और हमारा एमबीबीएस 5 ईयर का कोर्स होता है। बी फार्मेसी में डी फार्मेसी होता है, डी फार्मेसी 2 ईयर का होता है और बी फार्मेसी 4 ईयर का होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 12th कॉमर्स में देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं आफ्टर 12th कॉमर्स, ठीक है। जैसे आपको सीए बनना है या आपको अकाउंटेंट बनना है तो आप कॉमर्स लेके कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार इसी तरह एक बार कॉमर्स के कोर्सेज भी लिख देता हूँ, फिर आप उसको देखिए। अगर आपको उस फील्ड में से कोई भी इंटरेस्ट है तो आप पहले वो फील्ड चूज किए, उसके बाद आपको 12th कॉमर्स में जाना है। आप अगर आप 10th में हैं या आपने 12th कॉमर्स ले ही लिया है या 12th साइंस ले ही लिया, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने करियर के लिए बेस्ट चूज कीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी आपके पास 12th कॉमर्स के बाद कितने ऑप्शंस होते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, ठीक है। आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री दे दी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स में क्या हो सकता है, आपको हर एक बैंक में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि बीकॉम के स्टूडेंट्स की हर एक जगह नेसेसरी होती है। कोई भी बैंक में अकाउंट हैंडल करने के लिए आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको बिजनेस का रहता है तो क्या करना रहता है, आपको बिजनेस रिलेटेड जानना है तो क्या करना है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हो, बैचलर ऑफ लॉस कर सकते हो, एलएलबी करने में इंटरेस्ट है, आप कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो। जैसे अभी ये वाला कोर्स क्या होता है, ये वाला कोर्स 3 इयर्स का है। तो क्या होता है इसमें, आपको जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छा कोर्स है, उनका अच्छा गुड ऑप्शंस रहता है, क्योंकि हर एक कंपनी में हर एक अभी जो हाई पर्सनैलिटी पर्सन है उनको क्या करना है, वीआईपी पर्सन जो है वो क्या करते हैं, अपना सेक्रेटरी रखते ही रखते हैं, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी की अच्छी सैलरीज भी होती है, तो आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है दोस्तों, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो उसमें क्या रहता है, इकोनॉमिक रिलेटेड ग्राफ रहता है, बहुत सारे ग्राफ्स रहते हैं, बहुत सारी जीडीपी कम हुई है, ग्रोथ हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, क्या ये सब एप्रिसिएशन हुआ है या डिप्रिसिएशन हुआ है, ये सब कैसे पता चलता है। जो बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स करते हैं वो लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो वो लोग ही एक सब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स करने के बाद आपको इकोनॉमिक के रिलेटेड बहुत अच्छी
नॉलेज हो जाएगी, इससे आपको बहुत अच्छा जॉब मिलने का चांस है। ठीक है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये क्या होता है दोस्तों, जो हमारे डिफरेंस बैंक में फाइनेंस कंपनी होती हैं और जो फाइनेंस कैसे करना है, क्या करना है, वो सब जो एडवाइस देते हैं वो कौन करता है, हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर करते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपको देखा होगा जर्नलिज्म हो गया और मास मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, तो दोस्तों जैसे आपको रिपोर्टर बनना है कोई भी न्यूज़ चैनल में, आपको न्यूज़पेपर जो रिपोर्टर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जर्नलिज्म और मास मीडिया का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन का कर सकते हैं। मास मीडिया का कोर्स कैसे होता है, जैसे दोस्तों देखिए अभी जो आप मूवीज देखते हैं उसमें आपको डिफरेंट VFX दिखता है, 3D एनिमेशन दिखते हैं, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, मास मीडिया का कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे आपको इन सारे कोर्सेज में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12th कॉमर्स लेना है, आफ्टर 10th के बाद लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप 10th में हो तो आप सिर्फ आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं है, ये ऑप्शन चूज करके आप एडमिशन मत लेना साइंस कॉमर्स में। आपको क्या करना है, ये सारे फील्ड में कि आपको किस फील्ड में ग्रेजुएशन करना है, आप वो चूज करके ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो कॉमर्स में मैंने एक ओवरव्यू दिया है क्या क्या कोर्सेज होते हैं। अगर आप BCom करते हैं तो आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद अगर आप MCom करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आप किसी भी कॉलेज में कॉमर्स के टीचर इजिली बन सकते हैं। ठीक है, टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप BCom जरूर करिए, आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग 12th आर्ट्स के लिए देख लेते हैं कि कितने ऑप्शंस हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 12th आर्ट्स के कितने ऑप्शंस होते हैं, कितना कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, 12th आर्ट्स में आपको क्या कर सकते हैं, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, नॉर्मल डिग्री है। बैचलर ऑफ आर्ट्स करके आपको क्या मिलेगा, सिंपल एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। आप ग्रेजुएशन की डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, जैसे आपको कोई भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम करनी है, जैसे आपको IAS बनना है तो आपको क्या करना है, एक सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ठीक है, तो IAS बनने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड चाहिए। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन फील्ड कर सकते हैं। तो अगर ग्रेजुएशन है आपको तो कोई भी नॉर्मल आप 10th के स्कूल लेवल के टीचर्स भी बन सकते हैं इजीली। तो आपको क्या करना है, अगर आप टीचर्स बनने में इंटरेस्ट है तो आपको सिंपल क्या करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, या BCom करना है, या BSc करना है। ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स क्या में होता है फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में आपको जो डिजाइन करना रहता है आप इसमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड लॉ मींस क्या होता है, जो हम LLB वाले कोर्स होते हैं, LLB वाले, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, LLB आपको इससे इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज से आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे बताया मैंने अभी कॉमर्स में भी बताया था, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करने का ऑप्शन 12th कॉमर्स से भी मिलता है, आपको 12th आर्ट्स से भी मिलता है। ठीक है, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन, देखिए दोस्तों ये वाला कोर्स बहुत ऑनगोइंग चल रहा है, बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी अच्छा है। ठीक है, क्यों क्या होता है दोस्तों, हम लोग आजकल देख ही रहे हो डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिजाइनिंग हो रही है। ठीक है, तो आप इसको फैशन डिजाइनर आप बन सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है सबके लिए, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन, ये भी 3 ईयर का कोर्स है और मोस्टली कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, इसके लिए वरी नहीं करना है। ठीक है, सारे कोर्सेज के लिए आपको मोर देन 60% या 50% एलिजिबिलिटी रहता है और डिफरेंट कॉलेज के हिसाब से रहता है, आपको ये सारे कोर्सेज इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, ये बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये भी बहुत ऑनगोइंग फील्ड चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट करते हैं, ये भी अच्छा कोर्स है फ्रेंड्स, बस इसकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है। लेकिन आपको अगर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट पर कर सकते हैं तो आपको 3 स्टार और 5 स्टार होटल में ऐसे शेफ बनने का मौका मिलता है, या मौका नहीं मिलता, आप वही कोर्स ही कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इसमें भी आपको फॉरेन में जाने का मौका मिलता है, ये सारे फॉरेन के होटल मिल जाते हैं, और इंडिया में 3 स्टार या 5 स्टार होटल मिलते हैं आपको अगर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट करते हैं। ये भी आप इसमें भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी। और क्या होता है फ्रेंड्स, सोशल साइंस में इंटरेस्ट है तो आप ये कर दीजिए, ये आप 12th आर्ट्स ले सकते हैं। बैचलर ऑफ सोशल वर्क करना है, अगर आपको देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे आजकल वो निकलते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए, हमारे किसी भी कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, तो हमारे इस कहाँ होता है, ये सोशल वर्क में होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, BA इन साइकोलॉजी, अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी का ब्रेन पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप क्या कीजिए, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी आप इसमें कर सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, बैचलर इन एनिमेशन, देखिए दोस्तों क्या होता है, BA इन एनिमेशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी डिफरेंट कार्टून्स बन रहे हैं। अब कार्टून्स क्या होता है, आज के टाइम पे
छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसमें भी आपको अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। तो आप क्या कर सकते हैं, BA इन एनिमेशन कर सकते हैं। ये सारे 3 ईयर के कोर्सेस हैं। इसकी फीस भी ज़्यादा नहीं रहती। आपको मोस्टली हर एक आपको जो अराउंड एरियाज में रहेगा तो आपको वहाँ कॉलेज जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सारे अगर कोर्सेज करने हैं, और अगर इस आर्ट्स में भी बहुत सारे कोर्सेज और हैं दोस्तों, तो आप उन सबको सिलेक्ट करिए। आपको क्या करना है, रिसर्च करना ही है। अगर आपको अपने करियर ऑप्शन को लेके आप थोड़ा भी सीरियस है तो आप रिसर्च कीजिए, क्या उसके बाद कितने ऑप्शंस होते हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दिया हूँ, इसमें भी आर्ट्स में भी क्या क्या आपको कौन कौन से कोर्सेस हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कितना टाइम का ड्यूरेशन है। तो आप ये सब इनमें से अगर आपको किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना है, 12th आर्ट्स लेना है और 10th करना है। लेकिन दोस्तों जैसे अभी मुझे क्या करना है, फैशन डिज़ाइन का कोर्स करना है और मैंने लिया है 12th साइंस। तो 12th साइंस लेने का एडवांटेज क्या होता है, हम इन सारे कोर्सेज को भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने 12th कॉमर्स लिया हूँ तो भी मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने क्या किया है, अगर मैं 12th कॉमर्स लेके मैं साइंस के कोर्सेज में जाऊँगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा, तो मैं अनएलिजिबल रहूँगा, ठीक है। तो लेकिन कॉमर्स में आप साइंस लेके आप कोई भी जो कोर्स है ना आप कर सकते हैं। तो साइंस लेने का ये एडवांटेज होता है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल साइंस 12th साइंस कीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ कोर्स में इंटरेस्ट आता है तो आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो अभी क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आर्ट्स लिया है, अब आर्ट्स लेने के बाद मुझे क्या किया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों किया ये कोर्सेज, क्यों लिया, ठीक है। तो आपको पहले से ही सोच के रखना है मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमेशा क्या होता है, वाई हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए आपको किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने से, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग डिप्लोमा में क्या होता है वो देखते हैं और ITI में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों डिप्लोमा कोर्सेज क्या होते हैं, देखिए दोस्तों डिप्लोमा कोर्सेज का मतलब क्या होता है, अगर आपको जल्दी जॉब करना है, ठीक है, आपको 10th के बाद ज़्यादा ड्यूरेशन आपको पढ़ाई नहीं करना है तो क्या कीजिए, आप डिप्लोमा लीजिए। डिप्लोमा 3 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी जॉब के लिए। कोई भी जॉब मीन्स आप जिस फील्ड में डिप्लोमा किए हो उसमें आपको इंजीनियरिंग की फील्ड की डिग्री आपको मिल सकती है। जैसे आपको मुझे करना है इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग करने के लिए आपको सिर्फ जो फील्ड में चूज करना है आप उसमें डिप्लोमा कीजिए, आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको इसमें आपको बैचलर की डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती है, लेकिन आपको एक डिग्री मिल जाएगी जिससे आप आराम से जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी इंजीनियरिंग करनी है आपको, देखिए जितनी फील्ड की इंजीनियरिंग होती है उतनी फील्ड के डिप्लोमा भी होते हैं। क्यों, क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स मैंने आपकी 10th आफ्टर 10th के बाद 12th साइंस लिया, 2 ईयर्स लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, 4th ईयर की कोई भी इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। तो इससे दोनों मिला के कितना हो गया, 6 ईयर हो गया। और डिप्लोमा में भी ये होता है, अगर आपने किसी फील्ड की इंजीनियरिंग किया है मतलब वो 3 ईयर्स की इंजीनियरिंग रहती है। डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, 3 ईयर का रहता है, 3 ईयर ये। और उसके बाद आपको कोई भी इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री चाहिए तो आपको क्या करना रहता है, 2nd ईयर में आपको एडमिशन मिलता है डायरेक्टली। फर्स्ट ईयर में अगर आपको फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ता है, ठीक है, अगर डिप्लोमा से आपको कोई भी फील्ड की बैचलर डिग्री करनी है, ठीक है। यहाँ आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने को मिल जाएगा। सेम जितनी भी ब्रांचेस इंजीनियरिंग की है उतनी ब्रांच क्या होता है, डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे ब्रांचेस आपको केमिकल्स के डिप्लोमा भी होता है, ठीक है। तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हो, मरीन डिप्लोमास कर सकते हो और डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड कल्चर्स कर सकते हो। जैसे फैशन डिजाइनर कोर्स होता है उसमें वैसे भी डिप्लोमा का भी कोर्स होता है, ब्यूटी एंड कल्चर का होता है। इसमें भी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग का कोर्स होता है, ठीक है। तो डिप्लोमा लेने का मतलब क्या होता है, आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी और आपको ज़्यादा फीस भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके आसपास ही डिप्लोमा के बहुत सारे कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग ITI का कोर्स देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी ITI में क्या होता है, ITI की भी डिफरेंट ब्रांचेस होती है। ITI करना क्यों करते हैं पब्लिक, क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, क्या रहता है, जैसे अभी आपको बहुत जल्दी जॉब करना है 10th के बाद, तो आप के पास सिंपल 2 ईयर का कोर्स होता है। आपको क्या करना है, सिंपल ITI लेना है और डिफरेंट ब्रांचेस चूज करना है। जैसे ITI मीन्स क्या होता है, आपको रिपेयरिंग सीखना है किसी भी परफेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की। जैसे क्या होता है, अभी आपको रेफ्रिजरेटर रिपेयर करना सीखना है तो आप क्या कीजिए, ITI इन रेफ्रिजरेशन कीजिए। जैसे कौन सा कोर्स है अभी, रेफ्रिजरेशन इन इंजीनियरिंग, ये भी ITI का एक कोर्स है, ठीक है। ITI इन फिटर, आपको फिटर का कोर्स करना है तो आप ITI लीजिए। ITI का रिक्वायरमेंट कहाँ ज़्यादा होता है, रेलवेज में होता है, ठीक है।
रेलवेज में जो आपको ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें आपको ITI का ही ज़रूरत रहता है, ठीक है। और ITI इन इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हो, ITI इन मैकेनिक्स भी कर सकते हो, ITI इन पंप ऑपरेटर कर सकते हो, ITI इन ड्रेस मेकिंग कर सकते हो, और सीट मेटल वर्क भी आप इसमें ITI से कर सकते हो। ITI का मेन मोटिव क्या होता है, आपको ITI चूज़ करना क्यों चूज़ करना है, क्यों आपको बहुत जल्दी जॉब करना है और अपनी लाइफ में सेटल होना है, तो आप सिंपल ITI कीजिए। 10th के बाद 2 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। तो ये सारा ओवरव्यू है फ्रेंड्स हमारे पास आफ्टर 10th के कितने कोर्सेज हैं। अगर आपने पहले से ही 12th कॉमर्स, 12th साइंस, 12th आर्ट्स या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके पास मैंने बताया कि कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आफ्टर 12th और आफ्टर कॉमर्स, आफ्टर आर्ट्स लेने के बाद, 12th आर्ट्स लेने के बाद। तो ये सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको जो भी रिजल्ट आया है तो आप उससे वरी मत कीजिए, ठीक है। आपको डिफरेंट जो कोर्सेज चूज करना है तो आपको हमेशा लास्ट में सोचना है कि ग्रेजुएशन किधर करना है, तो आप रिवर्स प्रोसेस में जाइए। अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप 12th साइंस लीजिए, ठीक है। तो आप 12th साइंस लीजिए। हाँ, इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, ये नहीं आप कि 10th के बाद क्या करें कुछ पता नहीं इसलिए मैंने 12th साइंस ले लिया, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिफरेंट ऑप्शन आफ्टर 10th और 12th कवर किया है। अगर आपको अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उधर ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।